ये स्टोरी है एक टाइम के द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन अरकत के बारे में। अरकत बहुत रिच मैन था। वो लाइफ में काफी एंजॉय करता था, पैसे भी रीजनेबली अच्छे से खर्च करता था और गरीबों को भी काफी डोनेट करता था। ये सब के बावजूद भी अरकत के पास अच्छे खासे पैसे थे और तो और दिन पे दिन उसकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी। अब अरकत के कुछ स्कूल फ्रेंड्स थे जो उसी के साथ एक टाइम पे पढ़ते लिखते और खेलते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो लाइफ में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाए थे। इनफैक्ट वो काफी गरीब थे। उनमें से एक था बंसीर, जो चैरियट मेकर था। वो अमीर लोगों के लिए चैरियट्स बनाता था। दूसरा एक कोबी नाम का फ्रेंड था जो स्ट्रीट्स पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था। अब ये दोनों ही एक बार मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह से जिंदगी नहीं काट सकते। उन्हें लगा वो इसी तरह से काम करते रहे तो अपनी पूरी जिंदगी खाली मेहनत ही करते रह जाएंगे और अपने कोई एक्स्ट्रा डिजायर्स कभी नहीं पूरे कर पाएंगे, क्योंकि उनका मोस्टली सारा पैसा तो घर के बेसिक खर्च में ही निकल जाता था और एट द एंड कुछ नहीं बचता था। उन्होंने मिलके सोचा कि जब उनका दोस्त जो उन्हीं की तरह था वो द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकते। बस हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा पता हो जो शायद हमें ना पता हो। इसी सोच के साथ वो लोग एक दिन अपने कुछ और स्कूल फ्रेंड्स के साथ अरकत के पैलेस पे पहुंचे। अरकत काफी अच्छा इंसान था और उसने भी उनका वार्मली वेलकम किया। फिर उसके फ्रेंड्स ने उसे सीधा पूछा कि अरकत, हम एक टाइम पे सब एक जैसे ही थे। हम सब सेम ही स्कूल में पढ़ते थे, सेम टीचर से पढ़ते थे, सेम खाते थे। इनफैक्ट तुम पढ़ाई में भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे। इनफैक्ट कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें तुम हमसे कुछ ज्यादा बेहतर थे। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने अमीर हो गए और हम इतनी मेहनत करने के बाद भी बस हमारे खर्चे निकालने के लिए ही स्ट्रगल करते जा रहे हैं। इस पे हरकत ने जवाब दिया कि चलो मैं तुम्हें अपनी शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ। उसने बताया कि पहले मैं भी एक लेबर ही था। मैं एक वर्कशॉप में काम करता था जहाँ क्ले के टैबलेट्स पे मैं लोगों को कुछ लिख के या ड्रॉ करके देता था उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तब मैं भी बहुत मेहनत करता था क्योंकि मेरा हमेशा से ही पैसा कमाने का बहुत स्ट्रांग डिजायर था। पर बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरा सारा अर्न किया हुआ पैसा कपड़े, खाने पीने और रहने में ही खत्म हो जाता था। मैं समझ गया था कि इस तरह से तो मैं कभी वेल्थ नहीं अर्न कर पाऊंगा। तभी मुझे अपने टीचर की भी एक बात याद आई कि किसी भी चीज की रियल नॉलेज चाहिए तो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करो या उनसे सीखो जिन्होंने वो चीज की है। अब एक दिन वहां एक अल्गमिश नाम के बहुत ही वेल्दी इंसान आए। उन्होंने मुझे क्ले टैबलेट्स पे कुछ लिखने का ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि अगर तुम 2 दिन में ये करके मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें 2 कॉपर कॉइन्स दूंगा। मैंने 2 दिन तक बहुत हार्ड वर्क किया, पर वो काम काफी डिफिकल्ट था, इसलिए मैं 2 दिन में फिनिश नहीं कर पाया था। जब अल्गमिश 2 दिन बाद लौटे तो वो बहुत गुस्सा हो गए, पर मैंने थोड़ी हिम्मत करके उनको ऑफर किया कि मैं आज पूरी रात मेहनत करके कल अर्ली मॉर्निंग तक आपका पूरा काम खत्म कर दूंगा, बट उसके बदले में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अल्गमिश भी ऑफर के लिए मान गए। अगले दिन एक्चुअली में मैंने काम खत्म कर दिया था और अल्गमिश काफी खुश हो गए और उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अमीर बनने का राज बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात सुनने में काफी सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी की वजह से उस एडवाइस को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। यही सिंपल रूल फॉलो करके मैं आज एक शेपर्ड से बहुत वेल्दी इंसान बन चुका हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो अपनी कमाई करते हो उसमें से कुछ हिस्सा तुम अगर अपने लिए रखो तो तुम अमीर बन सकते हो। मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और मैंने उनसे कहा कि मेरी कमाई तो पूरी मेरी ही है, मैं उसे अपने लिए ही खर्च करता हूँ। तब अलगमिश ने समझाया कि तुम अपनी कमाई कपड़े, खाने पीने और दूसरी चीजों के लिए और लोगों को पे कर देते हो, पर तुम्हें अपने आप को भी अपनी मेहनत के लिए कुछ पे करना चाहिए। तुम बेसिकली एक स्लेव की तरह सिर्फ खाने पीने और कपड़े के लिए ही काम कर रहे हो, पर असल में तुम्हें अपनी कमाई का मिनिमम 10% अपने लिए साइड में रखना चाहिए, फिर दूसरी चीजों पे खर्चा करना चाहिए, चाहे वो 10% कितना भी कम अमाउंट क्यों ना हो। और तुम धीरे धीरे नोटिस करोगे कि ये 10% जमा होके अच्छी खासी अमाउंट हो जाएगी। फिर तुम्हें इस अमाउंट को काम पे लगाना चाहिए आगे अपने लिए और कमाने को। ये तुम किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कर सकते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी वेल्थ बढ़ने लगेगी। ये कह के अलगमिश वहां से निकल गए। 1 साल बाद अलगमिश फिर लौटे वहां और उन्होंने मुझे पूछा, तो बताओ अरकत, जैसा मैंने कहा था क्या तुमने अपनी कमाई में से 10% सेव किया? मैंने कहा हाँ मैंने किया। फिर उन्होंने आगे पूछा, तो फिर तुमने जो पैसे जमा किए उसका इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाने के लिए कैसे किया? मैंने कहा कि मैंने वो पैसे मेरे एक फ्रेंड को दिए जो ब्रिक्स बनाता है। वो पास की दूसरी कंट्री में गया है और वहां से काफी कम दाम में ज्वेलरी खरीद के लाएगा जो हम इधर महंगे दाम में बेचेंगे और काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तब अलगमिश ने मुझे कहा कि अरकत, तुम बहुत बड़े पागल हो। तुमने एक ब्रिक्स बनाने वाले को ज्वेलरी खरीदने के लिए भेज दिया।
तुम्हें ज्वेलरी खरीदने के लिए उस काम में जो एक्सपर्ट है उससे ही सलाह लेनी चाहिए थी। जिसको उस काम का नॉलेज ही नहीं, तुमने उसके भरोसे अपने 12 मंथ्स की सेविंग्स को रिस्क में डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा तुम सेविंग्स करो और अगली बार कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करना, उससे सलाह लेके जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। ऐसे कह के वो वहां से चले गए। अब एक्चुअली में वैसा ही हुआ जैसा अलगमिश ने कहा था। मेरा ब्रिक मेकर दोस्त बेवकूफ बन के आया था, वो सारी नकली ज्वेलरी खरीद के ले आया था। पर दोस्तों, मेरा पैसा कमाने का डिजायर काफी स्ट्रांग था और मैंने वापस पैसे जमा करना शुरू किए। 12 महीने तक वापस मैंने पैसे जमा किए। अब अलगमिश फिर लौटे तो मैंने उनसे कहा कि इस बार भी मैंने 10% सेविंग्स किया और इनफैक्ट मैंने इस बार उस सेविंग्स को सही जगह पर भी इन्वेस्ट किया। मैंने अपनी सेविंग्स को एक ढाल बनाने वाले को दिया है, ब्रॉन्ज खरीदने के लिए, जो हर 4 महीने में मुझे अपने सेल्स के प्रॉफिट में से हिस्सा देता है। अलगमिश खुश हुए और उन्होंने पूछा, तो अरकत वो प्रॉफिट का फिर तुम क्या करते हो? तो मैंने बताया, मैं उससे अच्छी अच्छी चीजें खरीदने में खर्च करता हूँ, जैसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और भी काफी अच्छी चीजें खरीदने में। तब अलगमिश ने मुझे समझाया कि अरकत, तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को खा रहे हो। तुम्हें अपने सेविंग्स के बच्चों को और कमाने के लिए री इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर उनके बच्चों के बच्चों को भी री इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक जब तक तुम्हारे पास ऐसे इनकम सोर्सेस ना हो जाए कि तुम्हारे खर्चा करने से उस सोर्स ऑफ इनकम पे कुछ फर्क ना पड़े। तुम्हें अपने पैसों को और पैसे कमाने के लिए एक आर्मी की तरह रेडी करना चाहिए। ये सब कह के अलगमिश निकल गए। अब पूरे 2 साल बाद वो वापस लौटे और मुझसे पूछा, बताओ अरकत, क्या तुमने अपनी मनचाही दौलत कमाई? मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं जितनी मैं चाहता हूँ, पर फिर भी अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं और वो कमाए हुए पैसे मेरे लिए और पैसे कमा रहे हैं और उनसे कमाए हुए पैसे और कमा रहे हैं। ये सुन के अलगमिश बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम अपने फाइनेंशियल लेसन अच्छे से सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर मेरे पास कुछ लैंड है, पर अब मेरी काफी एज हो गई है, इसलिए मैं उनका ध्यान नहीं रख सकता। और अगर तुम वहां जाके मेरी लैंड का ध्यान रख सकते हो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। ऑब्वियसली मैंने फौरन वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपनी लर्निंग्स और दिमाग यूज करके उस लैंड की काफी वैल्यू बढ़ा दी थी और इसलिए जब अनफॉर्चुनेटली अलगमिश की डेथ हो गई तो वो मेरे नाम पे लैंड का अच्छा खासा हिस्सा छोड़ गए थे। बस इसी तरह से मैं, आपका दोस्त, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बन गया हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम सब भी मेरी स्टोरी से लर्निंग्स लेके जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो दोस्तों, अभी अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की है, जिसे ऑथर जॉर्ज क्लैसन ने लिखा है। इस बुक में ऐसी ही और भी काफी सारी स्टोरीज है जो आपको फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड कुछ मैसेज देगी। उसमें से ये एक स्टोरी है। तो चलो इस स्टोरी में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स निकाल लेते हैं जो हम अपनी लाइफ में आगे यूज कर सकते हैं। नंबर 1, हमें हमारी इनकम में से एटलीस्ट 10% जरूर सेव करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कम अमाउंट क्यों ना हो। फिर उस अमाउंट को आगे री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो सेविंग्स हमें और थोड़ा प्रॉफिट कमा के दे। ये छोटी सी शुरुआत एक बीज की तरह है जो आगे जाके बड़ा पेड़ बन सकती है। सेकंड, सलाह देने वाले बहुत लोग हैं और जनरली फ्री में, बट हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसी की सलाह लो। हमें कोई भी चीज के बारे में कोई रैंडम लोगों या फ्रेंड से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने आप को बड़े लॉस से बचा सकते हैं और हम रेगुलर स्पीड से थोड़ा जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। थर्ड, हमें हमारे हार्ड अर्न मनी को एक आर्मी की तरह रेडी करना चाहिए जो हमें और पैसे कमा के दे। हमें हमारी सेविंग्स को री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और उससे प्रॉफिट कमाना चाहिए, फिर उस प्रॉफिट से और प्रॉफिट कमाना चाहिए, एंड सो ऑन। ये साइकिल को हमें इनिशियल स्टेजेस में ही थॉटलेसली पैसे स्पेंड करके नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तो हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। जब तक आपकी सेविंग्स का बीज आपको बड़ा पेड़ नहीं बना के देता, तब तक आपको अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। फोर्थ, आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंचोगे जब आपके में उसको पाने का स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, वरना तो कितनी भी सामने से अपॉर्चुनिटीज क्यों ना आ जाए, आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। अरकत के फ्रेंड्स भी जब तक एक्सेप्ट कर रहे थे कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, तब तक सब वैसा ही था, पर उन्होंने सिचुएशन बदल के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का फैसला किया, तब जाके उन्हें रास्ता मिलने लगा। तभी उन्हें अरकत से सलाह लेने का आइडिया भी आया। इवन अरकत को भी स्ट्रॉन्ग डिजायर था वेल्थ अर्न करने का, इसलिए ही उसे अल्गमिश के रूप में वेल्थ अर्न करने की विजडम मिली। फिफ्थ, आपको किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए तो उसका सबसे पहला स्टेप है ये मानना कि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। अगर आप ईगो में ही बैठे रहोगे तो कभी जरूरी बात नहीं जान पाओगे और नॉलेज नहीं ले पाओगे और अल्टीमेटली आपकी ही ग्रोथ अफेक्ट होगी। इसलिए सीखो, नहीं पता तो पूछो। सबको सब कुछ नहीं पता होता, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये थे बहुत ही 5 इम्पैक्टफुल लेसन इस बुक के। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए और ये नॉलेज जरूर से शेयर कीजिए। बहुत लोगों को जरूरत है इस नॉलेज की, बस उन्हें थोड़ा लेट रियलाइज होता है। और आगे ऐसी बुक समरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।